कुरान शरीफ के अंदर एक वाक़या है जिसमें बैत रिजवान किया जाता है। मेरे सोने आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामां दे नाल मक्का शरीफ आए हज करने के वास्ते। जिस वेले मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजे मक्का शरीफ तो पिछे सन, एक जगह ते पड़ाव सी, चंद किलोमीटर का फासला सी, ते सरकार ने आपका एक नुमाइंदा भेजा भी असी मक्का शरीफ आए हैं तो सानू लड़न वास्ते असी नहीं आए। इस तो पहले 3-4 जंगा हो चुकी सन, मदीना शरीफ तो मक्का शरीफ तक। बदर की जंग हो गई सी, ओहद हो गई सी, अहजाब हो गई सी, और चपलस चलती रही सी। बज़ाहिर मामलात जिहड़े ने वो खराब ही सन, को उन्हां दे नाल अच्छे, लेकिन इस दौरान ये 10 साल का अरसा क्योंकि गुजर चुकिया सी। सरकार दी जिहड़ी अफरादी कुव्वत है बड़ी मजबूत हो गई सी, और सरकार दे सहाबा होण माशा अल्लाह ताला उन्हां दे बड़ा उरूज सी। ते हर दूसरे दिन गल होंदी सी, सोनिया वो तो दिन जिहड़े सन वो बड़े कमजोरी दे सन। अज सोने आर्डर करो तो असी जाके मक्का शरीफ असी उन्होंने मक्के वालियां असी की जानने, असी उत्थे हज भी करने, तो सरकार अल्लाह के घर का असी नज़ारा भी करने। सरकार किसी मसलहत के तहत फरमाते सन कि नहीं एक वक्त आएगा असी जाएंगे। जिस वेले सरकार आए तो हालांकि 2-3 जंगा वो हार चुके सन, सहाबा के कोलों सरकार के कोलों शिकस्त खा चुके सन, लेकिन फिर भी उन्होंने हट धरमी। उन्हें कहा जी असी इस साल तुहानू मक्के नहीं वड़न देना, लिहाजा अगले साल जो तुम आते जे ना तो अगले साल तुम आ जाओ, लिहाजा ऐतकी पिछा चले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी असी आए हैं, साढ़े कोल हथियार नहीं, असी जंग के वास्ते आए नहीं, असी सिर्फ अल्लाह के घर का नज़ारा करना, असी किसी मदीने शरीफ चले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं जी ये साढ़े बारे ही नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को बुलाया, आपने फरमाया ए मेरे उस्मान, तेरी बहुत सारी रिश्तेदारी है मक्के, तेरा कारोबार भी बहुत वसी है, तेरे नाल अगर उन्होंने कोई गलबात हो जाए तो तू जा उन्होंने नाल गलबात कर भी असी लड़न नहीं आए। एक तो ना कि असी जंग वास्ते आए हैं, तो उन्होंने कहा कि असी सिर्फ हरम शरीफ आमने, हरम शरीफ तो असी तवाफ करांगे, अल्लाह सोने के घर का दीदार करांगे, वापस मदीने चले जाएंगे। हज़रत उस्मान पाक सरकार का सोहना गुलाम ते सहाबी ये मक्के शरीफ चले गए, क्योंकि इन्हों की रिश्तेदारी भी बहुत ज़्यादा सी उत्थे, और इन्हों का मतलब जो बंदा कारोबारी होवे, कारोबार करने वाले लोग लड़ते नहीं। अज भी बहुत सारे उन्होंने मसाया आते हैं जी असी कारोबार करना आने, असी लड़ाइयाँ कर नहीं आते। जिथे भी कोई मामला हो वो आते हैं भी किसी तरीके के नाल पर पंचायत के लड़ाई तक नौबत कोई हल निकल आता है। सरकार ने सफीर बना के भेजा भी जा भी उन्होंने गल कर। एक गए ना जाके क्या भी असी अल्लाह के घर का नज़ारा करना, तो तुम क्यों सानू मतलब रस्ता रोक रहे हो? सरकार तशरीफ लै आए ने, आ तो ना जाने। हुण ये जिहड़े अबू सुफियान सन या दीगर ज़ुअमा सन कुरैश दे, उन्होंने कहा भी असी ये साडी इहदे च इज्जत करती है, जे कुरैश की असी तुहानू बुला लिया तो फिर पिछे गल ही कोई नहीं, अगले साल वेखा सोचांगे तो ऐतकी पिछा चले जाओ। खैर गल किसी बन्ने ना लगी तो आपने कहा ठीक है भी मैं तो गल तुहाडे सामने करनी सी, हुण तुसीं किसी गल ते नहीं आ रहा तो फिर ठीक है। वापस आवन लगे तो हज़रत उस्मान पाक रोक के आखन लगे तुहाडे नाल कराबतदारी है, रिश्तेदारी है, भाईचारा भी है, फिर तुहाडे नाल कारोबार बड़ा वसी है, तो आ जो गए जिते जाके तवाफ कर लो, अल्लाह सोने का घर है सामने है, तो तुम एक तवाफ कर लो, तो किन्ने रोकना है? सफा मरवा की साई भी करो, आबे जमजम पीवो, तो कोई कैद नहीं, तुम साढ़े आपदे जे। मैं सदके जावा सरकार के गुलाम ने की जवाब इरशाद फरमाया, आपने फरमाया तुम की समझते जे असी इस मक्के वास्ते सारा कुछ करते फिरने ना, साढ़े इस काबे का काबा मुहम्मद मुस्तफा ने, जे मेरे सोने ने इत्थे नहीं आना तो फिर मैं कल्ले ने हुजूर नूं छड्ड के तवाफ नहीं जे करना। यह है मुहब्बत का मेयार। अल्लाह के महबूब को छड्ड के तो साहबा ने काबे वाल वेखना भी, उन्होंने कहा ना ना जो सोना आवेगा फिर उन्होंने कहा अच्छा ये गल एडी मुहब्बत, तो जोश भी मार दिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा इन्होंने जान ही नहीं देना, मक्के रोक लो, की होंदा पिया, इन्हों की सेवा करो, खाना पीना चंगा दो, लेकिन इन्होंने वापस नहीं जान देना, वेख लैने की कर लैनगे मुसलमान। हज़रत उस्मान गनी को मक्के रोक लिया गया, 3 दिन गुजर गए, अफवाह फैला दी कि हज़रत उस्मान पाक को मक्के के ज़ुअमा ने शहीद कर दिता है। सरकार को खबर आ गई कि मेरे उस्मान को शहीद कर दिता है। एक दरख्त सी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के थले बैठे सन, एक बंदे ने आके सुनेहा दिता, उन्हें कहा सोने वापस चले जाओ, तुहाडा जिहड़ा गुलाम उस्मान गया सी मक्के वाले ने तो उन्होंने शहीद कर दिता है, तो काहदी सफारतकारी ते काहदी गलबात। हुण ये जिहड़ी गल लोगों के विच फैल चुकी सी, चे जाए कि मेरे आका तो जानते सन ना कि असल मामला की है, लेकिन चूंकि मुनाफिक खरे तो खोटे वक्त हो जान, सरकार ने इंज करके अपना हाथ मुबारक फैलाया। सरकार ने फरमाया अगर मेरे गुलाम नूं मक्के वाले समझते हैं कि उन्हें शहीद कर दिता है, तो असी आपके गुलाम का बदला लिया बगैर वापस मक्के चले जाइए, इंज नहीं होंदा कि साडा सफीर जावे तो उन्हें कतल कर दिता जावे।
तो फिर असीं उहदा बदला भी ना लईए। सरकार ने इंज हथ कीता, सरकार ने फरमाया जेड़ा जेड़ा मेरे उस्मान का बदला लेना चाहता है मुहम्मद मुस्तफा के हाथ के उत्ते हथ रखे, असां उस्मान का बदला लैके जाएंगे। जे इंज तो फिर इंज ही सही। इस तो पहले सरकार अमन दे सारे पैगाम देते रहे। हुण मक्के वाले ते उत्थे ते हज़रत उस्मान की खिदमत की जा रही सी, सेवा ते बाकी उन्होंने कहा कि परेशानी बढ़ेगी। अच्छा, जिस वेले ये सहाबा ने हजूर के हत्थां ते हथ रखे कि सोहणिया साडियां जाना हाज़र ने, हालांकि जिहड़ा बंदा हाजी उमरे वास्ते आया होवे वो लड़ाई वास्ते तो नहीं ना आंदा, कोई इंतजाम नहीं होंदा, लेकिन गुलामां ने कीती सोहणिया साडियां जाना हाज़र ने, सानू लै जाओ जिथे भी लैके जाना जे। गल हो गई। ये गल अल्लाह सोने नूं एडी पसंद आई, अल्लाह ने कुरान दी शाद फरमाया महबूबा गल मुक गई, तेरे गुलामां ने ते अखीर कर छड्डी। यदुल्ला फौका ऐदिहिम, ए सोहणिया जदों तू इंज करके हथ कीता सी ना ते तेरे गुलामां ने तेरे हत्थां ते हथ रखिया सी। यदुल्ला उन्हें तेरे हत्थां ते नहीं बल्कि अल्लाह सोने दे हत्थां ते हथ रखे। ये कुरान शरीफ। अज असीं कोई गल कर गया तो ओह शिरक हो गया, ए रब दे नाल पे मिलांदे ने। भाई कुरान करीम दी आयत है, कुरान की आयत सामने रखो, तो जो सोना रब क्या फरमांदा महबूबा इन्हें तेरे हाथ ते हाथ नहीं रखे, यदुल्लाह है फौका ऐदिहिम, इन्हां ने ते अल्लाह सोने दे हाथ दे उत्ते हाथ रखे ने। ते इस तो अगे हुण तौहीद दा कोई सबक किसी बंदे नूं आंदा होवे, कोई समझ होवे, तो फिर अगली गल करे होए हकीकत है। एक मजाज है जिन्होंने आलिम पढ़ते हैं 10 साल, और ये जड़ा अल्लाह सोने ने और कुरान दी आयात दे विचों कुछ आयात ऐसियां ने जिहड़ियां मुतशाबिहात ने, उलमा आंदे ने उहदे चाहे बहुती बहस भी ना करया करो, वो वड्डे आलमां दा मौजू है। लेकिन एक छोटी जी गल तो कोई बंदा तमहीद बना लवे, दलील बना लवे, तो सरकार की उम्मत को परेशान करना शुरू कर दे, ये उन्वान नहीं। गल है कि अल्लाह ने अगर आपके महबूब के हाथ नूं आपदा हाथ आख्या तो इस हाथ की थोड़ी जी पावर है, इस हाथ की जी अजमत और शान और सरकार के हाथ जो मोजजात ने। हुण सरकार ने जो ताइफ फतह किया, ताइफ इन्हां लोगों ने हुजूर नूं पत्थर मारे सन, और इस कदर सरकार दे नाल इन्होंने बदतमीजी की सी कि गाली गलोच भी करते रहे। सरकार जलालैन तफसीर दे विच आंदा है कि सरकार एक तो होंदा ना इज्जतदार बंदे नूं तो ओए करके कह देना, तो उहदे वास्ते बड़ी तकलीफ की बायस होंदी भी इन्होंने की इज्जत की है। ते कुजा है कि बदमाश गलियां च खलो गया, उन्हें सरकार दे नाल बदजुबानी भी की और सरकार नूं पत्थर भी मारे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका की सोहणिया जिस जंग में सोहणिया तुहानूं इत्थे जख्म मुबारक लगा सी, दंदान मुबारक तो खून मुबारक निकलिया सी, इस दिन तो औखा दिन तो कोई जिंदगी मुबारक च नहीं आया। हुजूर इंज तकिए नाल टेक ला लिया, आपने फरमाया आयशा ना वो दिन नहीं भुलना। इब्तदाई हालात सन तो मैं आपके गुलाम नूं नाल लैके ना ताइफ चला गया कि चलो ये मक्के वाले तो मैनूं नहीं मानते पै, तो मैं ताइफ के लोगों जाके कोई गलबात करा तो उन्होंने अल्लाह सोने की पैगाम दें। तो मैं ताइफ 3 चौधरी उस पिंड दे उस इलाके दे मैं उन्होंने जाके फर्दन मिलिया, लेकिन उन्होंने मैनूं सिला की दिता कि मेरे नाल बदतमीजी की और बदमाशा नूं मेरे पिछे ला दिता और मैनूं पत्थर मारते सन। सरकार फरमांदे ने आयशा वो दिन मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन की सरकार का सदका तो मुश्किल हल होंदियां ने, लेकिन एक बज़ाहिर तौर पर सरकार ने अल्लाह सोने के नाम से पत्थर भी खाधे ने, पत्थर भी खाधे ने। सरकार फरमाते सन अगर मेरे किसी गुलाम की दिल आजारी होवे तो आपके सोने आका नूं याद करे। ये जिहड़ियां अल्लाह की जात इज्जतां अता फरमांदा है, या जिहड़े मकाम रफी हो जाते हैं वो एवं घर बैठे मामलात नहीं होंगे। अगर कायनात मतलूब मकसूद हस्ती नूं ताइफ दे विच लोग पत्थर मार रहे हैं, तो अज दे किसी बंदे नूं दीन इस्लाम वास्ते कोई बंदा गल कर दे, कोई मुशक्कत वाली कोई ऐसी गल, कोई बंदा सोहना काम करता पिया होवे, कोई बंदा तनकीद का दिल ते नहीं लानी चाहिए ना भी ना। जो सरकार ने काम किए ने तो अल्लाह के नाम वास्ते सारा कुछ किया है। यही सरकार ने अगर ताइफ च पत्थर खाधे ने तो फिर एक वक्त आया कि उदनू मिन्नी सोने अजे भी पिछा है, तू जरा नेड़े हो, अज अल्लाह की जात में तेन अपना दीदार करावना है। और अहमद बिन हंबल आंदे सन, ये तो मुहद्दिसीन ने हज़रत अब्बास कसम चाह के आंदे हुंदे सन, जिहड़ा बंदा आंदा ने हुजूर ने अल्लाह नूं नहीं वेख्या वो बंदा अजे भी शक दे विच मुब्तला है। सरकार को पूछा गया हुजूर अल्लाह की जात का दीदार, सरकार ने फरमाया मैनू वेख लो, वो मेरे च तुहानूं अल्लाह की जात के नज़ारे नजर आउंदे। ताइफ वाले लोगों ने पत्थर मारे और सरकार फरमाते सन जो मेरे वो पत्थर मारते सन मैं थले बह जाता सन, थले बह जाना उन्हें फिर पत्थर मारने, तो मैनू उन्हें बाजुओं तो इंज करके खड़ा कर देना और मैं खड़ा हो जाना, उन्हें फिर मैनू पत्थर मारने। और इतना मेरे चेहरे मुबारक चो खून निकलिया कि सरकार ने फैन पहने हुए सन चमड़े के, जिन्हों असीं बूट आने हैं चमड़े के। सरकार फरमाते ने मेरे खून मुबारक के नाल मेरे जो जुत्ते सन वो भर गए। सारे फरिश्ते आए सोने एक आर्डर करो असीं इत्थे अजाब ले आने, ये कर देने वो कर देने। महबूब ने फरमाया ये सानू नहीं जानते तो साढ़े वास्ते अपनी पलकां बिछा लेंदे। मैं मुहम्मद आ मुस्तफा हाँ, मैं इन्हां वास्ते बददुआ नहीं करनी। ईमानदारी की बात है, जेड़ा सोना दुश्मन जेड़े पत्थर पे मारते हैं और जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन
सोना उन्होंने भी नज़रअंदाज नहीं करता। गल यही है कि जो बंदा सारी जिंदगी हजूर का ना चुमे और कबर च जाए तो हजूर के ना की दुहाई देवे तो सरकार छड़ के आ जाएंगे। असा ने यार हजूर के नाल वफा करो, हजूर के नाल मुहब्बत करो। ताइफ के लोग सरकार जिस वेले उन्हें पत्थर भी मारे, एक वक्त आया जिस वेले मक्का फतह किया, अर्ज की कि सोने ताइफ का इलाका नाल है, इन्हों की भी खबर लैनी। हजूर ने फरमाया बिल्कुल लैनी है। ताइफ फतह होया, जिस वेले ताइफ फतह हो गया मेरे आका ने फरमाया बिलाल दर आज़ान ते पढ़। ये वो गलियां ने जिथे इन्हें मैनू चौक च खड़िया करके ते मेरे नाल इन्हें बदतमीजियां कीतियां। अज इस गली दे विच बिलाल तेरे को आज़ान दुआमनी है तो दसना है कि मेरा परवरदिगार अजीम है। सैयदना बिलाल पाक सदके जावा उन्हां दी अज़ान तो। सुभान अल्लाह, इन्हां दी शान है। मौलाना रूह आंदे ने कि मैं जदों भी कोई कलाम लिखदा हुंदा सा ना ते मैं थल्ले लिखदा हुंदा सा ना गुलामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं आपदी मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तो हुजूर दा गुलाम हां, बस इस तो कि मेरा कोई तारुफ नहीं। आंदे ने मेरे 14 तबक रोशन हो गए। एक दिन ख्वाब च मेरे हुजूर आ गए। सरकार ने फरमाया मौलवी तू हर गल जड़ी भी करना ते थल्ले लिख देना गुलामे मुहम्मद। तो मैं क्या सुने ते मेरी सादत है कि मैं आपदे आप तुहाडा गुलाम। सरकार ने फरमाया गुलाम साडा एक ही है ते वो बिलाल है, साडा बिलाल गुलाम है जिन्हों असीं आपदा गुलाम आने आ। मौलाना रूम दे सारे कलाम पढ़ लो। उस तो बाद आंदे ने जदों भी लिखा ही लिखा अज गुलामे गुलाम आने मुहम्मद, मैं हुजूर दा गुलाम नहीं, हुजूर दे गुलामा दे गुलाम आ। ये आ मुहब्बत दा नशा कि जिन्ना हुजूर वा सरकार ने साडे वास्ते अग ते लेटदा रहे ते पत्थर खांदा रहे ते गुलाम वो ही है जिहड़ा सोहना बिलाल है। ताइफ के लोगों को जो सरकार ने बिलाल पाक ने आख्या ना पढ़ आज़ान जरा, तो हजरत बिलाल ने खलो के बांग पढ़ी ना, तो इन्हां बालों के विच एक छोटा जिहा बाल सी जिन्हां दा नाम हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सी। ये आपकी मां दे ना हथ फड़ के खलोते ने ते हजरत बिलाल पाक अज़ान पर पढ़ते हैं। तो इन्हां कुछ बच्चों ना बाल ही होंदे ने, कब्जा हो गया है सारा मामला है। तो ये कुछ बच्चे ना हजरत बिलाल पाक की अज़ान की नकल लावन लग पे, नकल जिवें कोई बच्चे लांदे ने। हजरत अबू महजूरा भी नकल पे लांदे सन हजरत सोने बिलाल पाक की अज़ान दी, यानी वो बांग पे पढ़ते सन ते भी पढ़न लग पे जिवें एक बंदा नकल लांदा है कि बच्चों को इन्हां की कह लेना। मैं सदके जावा उस पाक निगाह तो अल्लाह हजरत आंदा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हजरत अबू महजूरा हजरत बिलाल दी बान पे पढ़ते सन। महबूब ने इंज तायराना नजर फरमांदे फरमांदे उस बच्चे दे उस बाल दे चेहरे ते नजर खलो गई। सरकार ने फरमाया इस बाल में मेरे कोल लैके आओ। हजरत अबू महजूरा अपनी मां की उंगली छड़ाई ते सरकार की बारगाह च पेश किया। मेरे सोने आका मदीने के ताजदार जिन्होंने अल्लाह आंदा सोने तेरा नहीं है मेरा हाथ है। सरकार ने हजरत अबू महजूरा के सिर ते इंज करके हाथ रखा। सरकार ने फरमाया पुत्र तेरी तो आवाज़ बड़ी सोहनी है, इंज कर तू मेरे कोल खलो के तू हुण बांग पढ़। ते आप थोड़े जे झिझके शर्माए कि मैं सरकार की बारगाह। सरकार ने फरमाया तेनू मैं जो कह रहा तू पढ़ अज़ान। ते हजरत अबू महजूरा जे बाल सन इन्हां अज़ान पढ़ी। मेरे सोने आका दी तकसीम तो सदके जावा। सरकार ने फरमाया जिवें मुहम्मद पाक दा बिलाल मुअज्जन है, अज तो बाद अबू महजूरा तू भी मेरे इस्लाम दा मुअज्जन है। तकसीम दी वंड हो गई। हुण अगों हजरत अबू महजूरा जिस वेले जवान होए ना आपदी पग जदों खोलदे हुंदे सन ना ते इन्हां दे ए मत्थे ते अगले जिहड़े वाल सन जनाब जमीन ते लग जांदे सन। एक बंदे ने पूछा हुजूर है की गल है एने लम्मे वाल तुसीं रखे ने, ये ते जनाब वाल कटाओ तुसीं, जुल्फ ते जनाब या कंधियां तक होवे या कन्नां तक होवे, ए की क्या अगों थोड़े जिहा वाल जमीन ते पे लगदे ने। आपने अर्ज कीती कि गल यह है कि निस्बत दा हया है, हुजूर दा तबर्रक है। मैं उदों जदों सोने बिलाल बांग पढ़ी ते मैं आपदे वालों नकल लाई सी ते सरकार ने मैनू अगे बुला के मेरे सिर ते हाथ रखिया, सोने तेरी आवाज़ बड़ी सोहनी है, तू बांग पढ़िया कर। ते मेरी मां तो सदके जावा, मेरी मां अदब वाली सी ते जे होंदी है नहीं चुमना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इंज करिया की हो जाता। तो फिर मेरी मां ने कहना सी कि हाथ रखने नाल की होंदा है, जिवें असीं इंसान हाँ इवें ही सोना नबी भी इंसान है, अल्लाह का बंदा है ना। हजरत अबू महजूरा आंदे ने मेरी मां ने मैनू कोल बुला के सीने लाया तो फरमाया पुत्र इस पूरे शहर दे विच किन्ने बाल सन ते किन्नियां मावां सन, तेनू सोने मुहम्मद की निगाह ने मुंतखब किया है ते कोल बुलाया। मां की एक गल याद रखी, सारी जिंदगी इन्हां वालां नूं ना कतरावी जिंदे ते सोने ने हाथ रख जाना। फरमांदे सन ए वाल जिंदे ते सोने ने हाथ रखा है मैं कबर दे विच लैके जाने ने। ते हजरत अतबान बिन मालिक एक दिन हुजूर दी बारगाह च आ गए, आके कहने लगे सोनिया उम्र गुजर गई है, जवानी भी गुजर गई है, तो बुढ़ापा आ गया है, करीम आका हुण टुरिया नहीं जाता, हड्ड पैर जवाब दे गए ने। तो सरकार मुस्कुरा पे आपने फरमाया अतबान चाहना की है साडे कोलों सेहत दे दईए, तंदुरुस्ती दे दईए, क्योंकि सरकार दे कोल शिफावां ने, तेरे नाम दे विच हुजूर हर किस्म दी अल्लाह दी जात ने शिफा रखी है।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माई आ गई ना, उन्हें कहा सोने मैनू मिर्गी का दौरा पै जाता है, तो सरकार ने फरमाया अल्लाह शिफा देने वाला है। ना सोने तुहाडे कोल आई हाँ ते मिर्गी पैंदी है, मिर्गी दे विच असेब होंदा है, एक जिन होंदा है, वो बंदे नूं वरगला लैंदा या उन्हें तकलीफ देंदा या नुकसान दिंदा है। सरकार ने फरमाया साडे कोल की लैन आई है, सोने मिर्गी पैंदी है ते शिफा दिओ। सरकार ने फरमाया जे तू सबर कर लवे ते इहदे बदले तेनू सोने रब ने जन्नत देनी है। उन्हें कहा सोने फिर जन्नत तो ठीक है, गल मुक गई, लेकिन हुजूर जदों मैनू दौरा पैंदा है, मैं औरत जात हाँ, मेरा बेपर्दगी होंदी है, करीम ने इरशाद फरमाया असां जमानत देने अज तो बाद जदों भी मिर्गी का दौरा पैगा तेरी बेपर्दगी नहीं होएगी। जिस नबी की शान और कमाल है उस नबी तो बंदा कह सकता है कि शिफा नहीं मिल सकती उनके नाम का सदका। मेरे सोने आका इमामुल अंबिया सरकार हजरत अतबान ने आके सोने टुरिया नहीं जाता, तकलीफ शदीद हो जाती है, बाज़ दफा मेरे को मसीते आया नहीं जाता, तो करीम आका मेरे ते मेहरबानी कर दो, मेरे ते करम कर दो। सरकार ने फरमाया की चाहते हो? सोने एक दिन मेरे घर तशरीफ लियाओ, अगली गल फिर दसांगा। सरकार ने फरमाया असीं आ जाएंगे। सरकार एक दिन दोपहर के वेले हुजूर हजरत अतबान इब्ने मालिक के घर तशरीफ लै गए। सरकार ने फरमाया हाँ भी असीं आ गए हैं, की चाहना है? इन्हें लिया के एक मुसल्ला विछाया, जाए नमाज विछाई, तो आख्या सोने इतने 2 नफल पढ़ लो, 2 नफल। यार जमीन सोने रब दी, जमीन सांझी, जमीन इको जही, तो जे सोने के खलोवन नाल सहाबा आने ने भी वो जगह बायस बरकत हो जाती है। तो मैं गल ये करना चाहना भी हुजूर के सदके दे नाल निस्बतां बदल दियां ने, चीज़ों की हकीकत बदल दी है। इवें ना करया करो कि इंज कुछ नहीं होंदा, ना ना सब कुछ होंदा ही इंज। हज़रत अतबान हथ बन दिते, आख्या सोने मैं बुढ़ा हो गया, मसीत मेरे को बाहर दफा आया नहीं जाता, सोने जदों मेरे को चल के आया ना जाएगा ना, तो इत्थे तुसी जिथे 2 नफल पढ़े ने मैं इत्थे खलो के आपकी नमाज पढ़ा करा। सरकार को कहना चाहिए तू की गल की? ना ना ना, सोने रब की सारी जमीन जिथे भी नमाज पढ़ो नमाज हो जाती है, मेरी जगह की नमाज क्यों पढ़नी है? ना, साहबी रसूल ने दसिया कि जिथे सरकार ने कदम रख के नमाज पढ़ लेनी है वही जगह बाई से बरकत है। बड़े सहाबी हजरत फारूक आजमत की दुनिया की हुकूमत की है, आंदे हुंदे सन अल्लाह मैनू उस परे तो बचावे जिंदे विच मौला अली ना होवे। परे पंचायत जिरगा फैसला, साढ़े फैसले की होंदे ने जी मेरे ने पट्ठे वड़ लैने, मैंने डंडी वड़ लईए, या मेरा इन्हें मतलब बकरी चुक लईए, या कोई मतलब धी भैन की शादी हो जाए, मसाइल हो जाते हैं, यही परे पंचायत ने ना। परे पंचायत जड़ियाँ दीने इस्लाम दियाँ सन, एक बीबी तो तोहमत लग गई, जुर्म साबित हो गया, सजा मौत है। सैयदना फारूक आजम फैसला दे दिता, काजी साहब ने फैसला दे दिता जी इन्होंने सजा मौत दे दी जाए। मौला कायनात नहीं सन है, आप दरवाजे चो अंदर आए, आपने वेखा फैसला हो गया, बीबी को सजा मौत हो गई, आपने फरमाया फैसला गलत है। अर्ज की सोने भी सारे आलम एक काजी ये बड़े बड़े लोग इन्हें यह फैसला दिता है। सरकार ने फरमाया इस बीबी के पेट दे विच बच्चा है, इस बीबी के पेट दे विच बच्चा है, लिहाजा इहदे ते सजाए मौत जारी नहीं हो सकती। यह मौला कायनात का इलम कि बीबियां दे मामलात ने ना, तो सरकार मौला कायनात को किने दसिया कि इस बीबी के पेट दे विच बच्चा है। सरकार फरमाते सन मैनू उस सोने रब ने जिन्ना इलम दिता है, रुवे जमीन तक किसी को इन्ना इलम नहीं नबियों तो बाद। सरकार फरमाते सन मैनू मदीने के ताजदार ने इलम पता है किवें दिता? सरकार ने फरमाया अली पाक नूं अजे जवानी पे चढ़ते सन, जवानी 22 या 23 साल उम्र, सरकार ने फरमाया अली तेनू असीं यमन भेजन लगे हैं, ये आ सोने दे हाथ की पावर। गल ये क्या करना तुहाडे ज़हन च रहे। सरकार ने फरमाया यमन चले जाओ, उतों के सब तो बड़े जज तुसीं हो, फैसले करो यमन वालियां दे, उन्होंने बड़े बड़े औखे फैसले ने, मसाइल ने, तुसीं जाके उन्होंने फैसले करो। आंदे ने मैं अर्ज की सुनिया मैं ये जवान हाँ, वड्डे ते डूंगे मसले मेरे को सरकार मैं तो ये जवानी पे चढ़ना, कोई उम्र रसीदा साहब ही भेज दो। सरकार ने फरमाया कि गल हुई तुसीं फैसले करने ने, सोनिया मेरे को इस तरह के फैसले दकीक फैसले। सुभान अल्लाह। मौला कायनात आंदे ने सरकार ने फरमाया अली मेरे कोल हो, मैं कोल होया फदरबा बैना यदैहि व सदरिही। सरकार फरमाते ने मौला कायनात हुजूर ने मेरे सीने ते आपदा हाथ रख मुबारक रख छड़िया, सरकार ने मेरे सीने ते हाथ रखिया। अगली गल हजरत अली कसम चाह के आंदे ने उस दिन तो इस जिंदगी तक अली ने इन्ने को फैसले किए ने, सुबह भी फैसले, शाम भी फैसले, दिन भी फैसले, दोपहर भी फैसले। ते हजरत अली छोटे मोटे फैसले नहीं सन करते, जेड़े दुनिया के वो मसाइल के जेड़े किसी को हल नहीं सन होंदे, वो मौला कायनात की कचहरी चाहते सन। फरमाते ने एक फैसला भी मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं कि जिंदे च अली एक राई के दाने के बराबर भी शक च मुबतला होवे कि मेरे को फैसला सही नहीं होया। तो फरमाते सन पता है करामत की है कि जो सोने ने मेरे सीने ते हथ रखिया सी तो सरकार ने मैनू सब कुछ ही अता फरमा छड्या सी। ये शान है महबूब के हथ मुबारक दी।
कि सरकार जिन्हें सीने ते हाथ रख देन फिर उन्होंने सारा कुछ अता फरमा छड़ते हैं, फिर कमी नहीं रहिंदी। यही पैगाम है, यही तालीम है कि यार अल्लाह के महबूब के नाल तवज्जो करो, सरकार के नाल वफा करो, सरकार को याद करो। हज़रत अनस आंदे ने सरकार के कोल एक बंदा आ गया, उन्हें आके हुजूर ने एक गल की तो उठ के चला गया। सरकार ने हज़रत अनस को बुलाया, सरकार ने फरमाया फलां कबीला है वो रोज़ रात को बह के मेरे खिलाफ साजिश करता है और कहता है कि जो सरकार मदीने बाहर जाएंगे ना तो असी मदीने ते हमला कर देंगे। सानू ये बात नागवार गुजरी है, किसी की यह जरूरत है मजाल कि साडे मदीने ते हमला करे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग ते मौजूद सन तो गुलामा ने अर्ज की सोने मदीने सिर्फ बच्चे ते औरतां ने, तो जे किसी दुश्मन ने मदीने ते हमला कर दिता थे सरकार ने इंज करके मुस्कुरा के वेख्या, आपने फरमाया तुसी एक की समझते हो कि मदीने बस तुसी होवो ते फिर ही मदीने पैरा है ना। मदीना शरीफ दी हर गली और हर चौक दे विच अल्लाह ने फरिश्तियां दी पैरा लाया हुआ है। ये सरकार दी शान है। हुजूर दे सदके दे नाल सरकार वो एक बंदे दी खबर मिली हुजूर ने, सरकार ने अपने गुलाम नूं कल्ले नूं बुलाया। सरकार ने फरमाया गल सुन, फलां कबीला है फलां पिंड वो साडे बारे साजिश कर रहा है कि असीं जदों सरकार मदीने बाहर होवणगे असीं जाके हमला कर देंगे, बच्चों नूं ये औरतां नूं असीं जुल्म सितम करांगे वगैरह वगैरह। हुजूर मेरे को मेरे वास्ते की शहादत दा हुक्म है? सरकार ने फरमाया कि तू जा ऐस नाम दा बंदा है उन्हें जाके उन्हें कत्ल कर दे। ये सरकार ने तालीमन फरमाया। वो गुलाम चला गया, जिस वेले चला गया ना तो उन्हें जाके उस बंदे के नाल उनके घर जाके गुफ्तगू की, गल किसी बने ना लगी, उन्होंने उनका सिर लाया लैके हुजूर कोल आ गए। जिस वेले सरकार के कोल आए बहादरी का आखिरी हद है और आखिरी जीना है कि किसी के घर जाके हुजूर का दुश्मन होवे तो उन्हें कत्ल कर देना। जिस वेले आए ना तो सरकार बैठे सन गुलामां दे विच, हुजूर मुबारक सरकार दे कोल ना असा मुबारक सी लाठी, पंजाबी दे विच गल करन दे वास्ते कि छोटा जिवें किसी बंदे दे कोल हुंदा है, क्योंकि अदब की जुबान दे विच असीं इहनूं इस समझावन दे वास्ते आ। अदब दे विच इहदा नाम सिर्फ यह कि असा मुबारक जिहड़ा सरकार अपने हत्थ मुबारक दे विच इस्तेमाल फरमांदे सन। सरकार दे कोल होए वो गुलाम आया तो उन्हें आके सरकार ने इंज करके हुजूर दे दुश्मन का चेहरा विखाया, सोनिया मैं लै आया। जिस वेले लै सरकार ने फरमाया, सरकार खुश होए, मरहबा फरमाया साडे कोल आ जा। जिस वेले कोल आया महबूब ने इंज करके दुआ फरमाई। सरकार ने फरमाया अच्छा हुण तैनूं की चाहिए? उन्हें कहा सोनिया तुसीं दुआ दे छड्डी सब कुछ मिल गया। सरकार ने फरमाया नहीं कुछ तो तैनूं देना चाहिए। सरकार ने आपदा वो असा मुबारक चुक्या यानी लाठी मुबारक चुकी। सरकार ने फरमाया लै साडे वालों तोहफा है, सुभान अल्लाह, लाठी मुबारक। ये हुण कबर फिक्र जिक्र आखिरत कि जी उत्थे दे अमलां दा नतारा होना है। सरकार ने की फरमाया? सरकार ने फरमाया लाठी लै जा, ये कयामत वाले दिन जदों तू आवेगा तेरे हाथ विच होवेगी। ये असा आम नहीं, ये वो लकड़ मुबारक है कि जिन्होंने मुहम्मद मुस्तफा ने हाथ ला छड्या है। तो कयामत के दिन तू लैके आवेगा साडे कोल और हशर के दिन तेरे हाथ विच होवेगा और गवाही देगा कि मैं हुजूर दे मतलब तबरक कर। अच्छा वो गुलाम ने जिस वेले हुण तुसीं ये दसो कि एक बंदा बहादरी की आखिरी हद ते आ हुजूर दे दुश्मन उहदे घर जाके पे मारदा है तो सरकार उहनूं की दिंदे ने पैसा, सरकार उन्होंने देंदे मतलब कि मालो जर देंदे कोई घ्यो दे पीपे देंदे कि बहादरी का मामला है। लेकिन हुजूर ने की दिता आसा कि निस्बत रसूल ही सब कुछ है। सरकार की निस्बत तो बगैर किसी चीज़ की कोई हैसियत नहीं। मेरे सोने आका मदीने के ताजदार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दे दिन तेरे कोल होवेगी ये निशानी मैनू विखाई। अच्छा इस गुलाम की किया जिस वेले आखिरी वक्त आया ना तो इन्होंने अर्ज की कि जो मेरा तुम कबर च मैनू रखन लगोगे ना आ असा जड़ा सोने ने मैनू दिता है ये मेरी कबर दे विच मेरे नाल रख। यार जेडे बंदे सरकार के असा भी नाल लैके दुनिया तो जाते रहे ने तो फिर निस्बत कम क्यों नहीं आती। हुण आखिरी गल है कि जिथे कुरान पढ़िया जाए ना बाला भी कुरान शरीफ पढ़ते रहे ने, बच्चियां भी पढ़दियां रही ने। अल्लाह की ज़ात कुरान का सदका कुरान के नाल जिहड़ा शगफ है ना शगफ ये रखा करो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हज़रत हिराम बिन मिल्हान सरकार इन्होंने फरमाते हैं कुरान पढ़ता रवी, कुरान पढ़ता रवी। इस तरह सरकार आदि ने जो मैं जन्नत च गया मैं अपने गुलाम को वेख्या उत्थे कुरान शरीफ की तिलावत क्या करता सी। और तिरमिज़ी की रिवायत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाज़ इलाके एडे को मतलब अमल की बुनियाद से उन्होंने दे उत्ते नहूसत तारी होंदी है कि अल्लाह की ज़ात फरिश्तियां नूं फरमांदा है अज इस फलां इलाके के उत्ते अजाब मेरा तारी कर दिओ, इन्हों तहस नहस कर दिओ, इन्हों अजाब दे विच मुब्तला कर दिओ। अजाब वाले फरिश्ते अल्लाह के हुक्म तो बाद आपकी परवाज़ को जारी कर लेंदे ने कि थोड़ी देर बाद अल्लाह पाक फरमांदा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तिरमिज़ी शरीफ हज़रत इमाम इब्न तिरमिज़ी आदि ने सरकार का सदका अल्लाह पाक फरमांदा वापस आ जाओ। सोने तो पहले आर्डर दिता तो हुण हुक्म फरमाता है कि वापस आ जाओ। गल की है अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमांदा असल च उस पिंड इलाके देहात कस्बे मकान दुकान दे विच छोटे छोटे बाल कुरान पे पढ़ते हैं। उन्होंने बालों दे कुरान पढ़न दे सदके दे नाल
मैनू हया आंदी है कि मैं उस पिंड ते या शहर ते अजाब नाज़िल करूं। ये कुरान दे सदके ही ने, कुरान पढ़ते रहो, कुरान दे नाल वफा करो। सोना मालिक करम फरमाए। आखिर दावाना।